अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उर्दू बेस्ट नावल्स। मोस्ट रोमांटिक नावल रक़्स मोहब्बत रिटन बाय किरण रफ़ीक के एपिसोड नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक चीखनुमा आवाज़ खान हाउस में गूंजी थी। लाउंज में मौजूद तस्बीह पढ़ते हाथ थामे थे। चेहरे पर परेशानी का तासुर उभरत था। अपनी जगह से उठकर वो बेसाख्ता किचन की जानिब गई थी, जहाँ से आवाज़ आई थी। सामने का मंजर देखकर इनके लबों पर मुस्कुराहट ने बसेरा किया था। अम्मा जान, वो देखें, वो अपनी बड़ी बड़ी मूंछों समेत मेरी तरफ देख रहा है। यूसरा बेगम को देखकर वो खौफज़दा लहजे लिए बोली थी। दूधी रंगत, काले लंबे बाल जो इस वक्त चुटिया में मुकीद थे, चंद आवारा लीटें चेहरे पर गर्दिश कर रही थीं। तीखे नैन नक्शली व मासूमियत चेहरे पर सजाए गुलाबी लबों से अम्मा जान का नाम पुकारे वो काबिल को मुतवज्जा कर गई थी। दुपट्टा कंधे पर झूल रहा था, जबकि खौफ से चेहरा मज़ीद सफ़ेद हो गया था। अनफाल, कब बड़ी होंगी आप? अम्मा जान ने 22 साला अनफाल से कहा, जो बेबसी से सामने शेल्फ पर बैठे कॉकरोच को देख रही थी। अम्मा जान, इसको बोले यहाँ से जाए, ये हमारे घर में क्या करने आया है? इसके बाप की मलकियत होना मैं जो ये हमारे घर में घुसकर मुझे ऐसे घूर रहा है। अनफाल चिढ़ते हुए बोली थी। दुनिया में 2 चीज़ें थी जिनका इसे शदीद फोबिया था। एक था कॉकरोच और दूसरा समामा अहमद खान। लेकिन समामा अहमद खान से इसका फोबिया उलट किस्म का था। वो समामा को देखकर सिर्फ मुंह के ज़ाविये बिगाड़ सकती थी, बोलना तब भूल ही जाती थी। अनफाल, मेरी गुड़िया, इधर आए, वो चला जाता है। यूसरा बेगम ने इसे पचकारा था। अम्मा जान, मैं बता रही हूँ, अगर इसने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं हैरेसमेंट का केस कर दूंगी इसके ऊपर। अनफाल आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए कॉकरोच को घूरते हुए बोली। इसके बाद पर यूसरा बेगम ने मुश्किल हंसी दबाई थी। अच्छा ना, वो नहीं लगाता हाथ, आप इधर आए मेरे पास। यूसरा बेगम की बात पर वो उनकी तरफ बढ़ी थी, लेकिन निगाहों का मरकज़ अभी भी कॉकरोच की ज़ात थी। अभी वो 2 कदम दूर थी यूसरा बेगम से जब कॉकरोच उड़ा और अनफाल खान की चीखें सारे घर में गूंजी थी। अनफाल दौड़कर बाहर की जानिब भागी थी। इससे पहले कि वो भागकर बाहर की जानिब जाती, किसी से बेदियानी में टकराई थी। गिरने से पहले ही वो किसी की पनाहों में महफूज हो चुकी थी। आंखें बंद किए वो मखसूस खुशबू से समझ गई थी कि हिफाजत करने वाला शख्स कौन था। समामा, जो भी घर में बनी जिम से फारिग होकर लाउंज में दाखिल हुआ था, अनफाल को गिरते देखकर जल्दी से इसे थामा था। बिल्ली की तरह आंखें बंद करने से खतरा टल नहीं जाता मिसेस सॉपंज। समामा की धीमी आवाज़ मगर सर्द लहजे में की गई सरगोशी पर वो काम कर रह गई थी। आंखें खोलकर वो जल्दी से इससे अलग हुई थी। सॉरी, मिनमिनाते लहजे में बोलते हुए सर झुका गई। किस बात के लिए? वो अनजान बनते हुए ट्राउज़र की पॉकेट्स में हाथ डाले संजीदगी से पूछने लगा। आपसे टकराने के लिए। सादगी से एतराफ़ में जुर्म किया गया था। तुम जानती हो भाई लॉन में इस वक्त कम से कम 2 मर्द काम कर रहे हैं और तुम बगैर दुपट्टे के वहाँ भाग रही थी, क्यों? समामा की बात पर इसने नज़रें उठाई थी। दूधी रंगत में गोली गुस्से की सुर्खी, तीखे नैन नक्शलिए लंबी खड़ी मगरूर नाक, अनाबी लब जो सख्ती से पेवस्त किए हुए थे, काले पेशानी पर बिखरे बाल, हल्की सी दाढ़ी और ऊंचा कद मुकाबिल को कुछ लम्हों के लिए मबहूत कर गए थे। मिसिस, कुछ पूछा है मैंने? समामा इसकी महवियत नोट करते हुए बोला था। दुपट्टा लिया और मैंने ये देख अपने कंधे पर हाथ रखे और बाकी लफ्ज़ों का गला घोंट गई थी, क्योंकि इसका दुपट्टा यूसरा बेगम ला रही थी, जो यकीनन भागते हुए गिर गया था। समामा ने तंज़े अंदाज में अब्रू अचका कर इसे देखा था। समामा खान, वो गलती से गिर गया था वहाँ। मैं आवाज़ें दे रही थी बच्ची को, लेकिन वह कॉकरोच से डर इतनी गई थी कि सुनी नहीं मेरी। यूसरा बेगम ने समामा की घूरी देखकर जल्दी से कहा तो वह अपना सर इस बात में हिलाए वहाँ से चला गया। अम्मा जान, कसम से आज अगर आप ना मेरे हक़ में बोलती तो आपके लाडले ने मुझे ज़िंदा दफना देना था। अनफाल की बात पर यूसरा बेगम ने इसके सर पर हल्का सा थप्पड़ लगाया था। पागल, जाएं और जाकर महजिल को देखें कहाँ रह गई है। कॉलेज नहीं जाना क्या इसने? अम्मा जान, अब उठ गया है और तैयार भी हो गया है जाने के लिए। महजिल की आवाज़ पर वो दोनों पलट कर इसे देखने लगी, जो हूबहू अपनी माँ पर गई थी। दूधिया रंगत, मासूम से नैन नक्श, गुलाबी लब, पतली सी नाक, और मुस्कुराते हुए वह दोनों की मुस्कुराहट गहरी कर गई थी। आज जल्दी तैयार कैसी हो गई तुम? अनफाल की बात पर वो मुस्कुराई थी। आज हमरे अम्मू जान और अद्दा जान की शादी का सालगिरह है, तो हमने सबसे पहले इनको विश करने के लिए जल्दी उठा। महजिल के बाद पर अनफाल ने से घूरा था। तो कर दिया विश तुमने या कोई कसर बाकी है? अनफाल की बात पर महजिल ने मुस्कुराहट लबों पर ही रोकी थी।
आपू जान तो मुझसे में बहुत प्यारा लगता है, तुम्हारा मुँह बिल्कुल लाल टमाटर की तरह हो जाता है। महज़ल ये बोलकर वहाँ से भागी थी क्योंकि अनपार इसकी तरह खतरनाक इरादों से बढ़ रही थी। अम्मा जान बचाओ वरना अब्बा जान कत्ल कर देगा तुम्हारी जिगर के टुकड़े का। हानम के कमरे में घुसकर हानम के पीछे छुपी थी जबकि हानम ने अनपार को घूरा था। मामा इस भिंडी को बाहर निकालें ज़रा, इसने मुझे अभी टमाटर कहा है। अनपार के गुस्से पर अक्सम जो सोया था उठकर देखने लगा जबकि हानम ने वह मुश्किल अपनी मुस्कुराहट का गला घोंटा था क्योंकि वह वाकई हद से ज़्यादा सुर्ख हो चुकी थी। बाबा जान का बच्चा इधर तो आए बाबा के पास। अक्सम के आवाज़ पर पलटकर अक्सम खान के पास बैठी थी और उनके सीने पर सर रख के अपना सारा गुस्सा लम्हा में भूल गई थी। आपका बेटा और बेटी मुझे तंग करते हैं, धीमी आवाज़ में शिकायत लगाते हुए अक्सम खान को बिल्कुल हानम का परतू लग रही थी। अच्छा, मैं समझाऊंगा अपने बेटे और बेटी को, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम दोनों को यूनिवर्सिटी छोड़कर हॉस्पिटल जाऊंगा। अक्सम खान ने इसकी असर पर शफकत भरा बोसा देते हुए कहा तो मुस्कुराकर जवाब में इनके गाल पर बोसा देकर पीछे हटी और पुरजोश लहजे में बोली, मेरी मामा को 30 सालों से झेलने के लिए शुक्रिया आपका। अनोखे अंदाज में बोलकर वो हानम की गोरी को नज़रअंदाज किए वहाँ से भागी थी। महज़ल भी कहका लगाते हुए इसके पीछे कमरे से निकल गई थी जबकि अक्सम ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट को लबों पर रोका था। खान, आपकी बेटी बहुत बिगड़ चुकी है, मैं बता रही हूँ आपको। हानम की बात पर अक्सम मुस्कुराया था। बेटी वो मेरी ज़रूर है लेकिन याद करो रब्बई जिद वो तुम्हारी थी। अक्सम खान की जुम्मने बात पर हानम ने घूरा और वहाँ से बाहर गई थी जबकि अक्सम ने मुस्कुराकर इसकी पुश्त को देखा था। बचाओ बचाओ डैड, मॉम प्लीज़ हेल्प मी। मूसा की आवाज़ पर ज़ेब ने अपना सर नफ़े में हिलाया था। जानती थी ये चीख इसके रोज़ का मामूल है क्योंकि इसकी हर सुबह का आगाज़ इसका बाप इसे अजीब तरीके से उठाकर करता था। सामा हाथ में पानी का खाली जग लिए खड़े थे। मूसा को घूरने लगा, बच गए हो तुम, अब आंखें खोलो और जल्दी से ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ। ओसामा के आवाज़ पर मूसा ने आंखें खोलकर अपने जल्लाद बाप को देखा जो सिर्फ मूसा के मामले में अपनी सारी संजीदगी दिखाता था जबकि इसकी जानी दुश्मन महज़ल पर तो इसका बाप जान भी लुटाने को तैयार था। डैड यार, ऐसे कौन उठाता है? अपने गीले कपड़े देखकर वो खौफ के चेहरे पर सजाए ओसामा से पूछने लगा, तुम्हारा बाप उठाता है ऐसे? अब कपड़े खुद बदलोगे या मैं कुछ मदद करूँ? ओसामा के बात पर मूसा करंट खा कर उठा था क्योंकि सुबह सुबह वो अपने बाप का मज़ीद ठंडे पाने वाला टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जा रहा हूँ रेडी होने, अब आप नीचे जाएंगे या मेरी डोली उठाकर ले जाने का इरादा है? मूसा जलकर बोला तो ओसामा ने बमुश्किल अपना कहकर जब्त किया और इसे घूर कर नीचे आ गए। डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए वो मुस्कुराकर ज़ेब को देखने लगे जो इन्हें देख कर घूर ज़्यादा रही थी। ज़ेब यार, अब तुम नाराज़ नहीं होना। एक तो तुम्हारा निकम्मा बेटा, मेरा मतलब है हमारा बेटा ही काफ़ी है नाराज़ होने और मनाने के लिए। ओसामा ने ज़ेब की घुरी पर जल्दी से बात बदली थी। आप हर बार इसके साथ ऐसा ही करते हैं। मेरा मासूम बच्चा क्या कहता है आपको जो आप सुबह ही इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं? ज़ेब की आवाज़ डाइनिंग टेबल की तरफ आते हुए मूसा ने भी सुनी थी। यकीन करें मॉम, ये जलते हैं हमारी मोहब्बत से। ज़ेब के साथ बैठते हुए वो मुस्कुराकर ओसामा को तपाने लगा था। मूसा, अगर तुम नहीं चाहते कि आज रात में तुम्हें ऑफिस में लॉक करके आऊँ तो शराफत का मुजाहरा करो। मूसा के कान में धीमी आवाज़ में धमकी देते हुए ओसामा ने इसे घूरा भी था जबकि ज़ेब ने नासमझी से दोनों बाप बेटों को देखा था। परी किधर है मॉम? अपनी छोटी बहन का पूछते हुए मूसा मुस्कुरा रहा था। वो सोई हुई है, इसकी तबीयत कोई ठीक नहीं है तो इसलिए। अभी ज़ेब के अल्फाज मुँह में थे जब वो जल्दी से फारा के कमरे की जानिब गया था। लो जी, हो गई तुम्हारे साहबजादे की ऑफिस से छुट्टी। ओसामा की बात पर ज़ेब मुस्कुराई थी क्योंकि वो जानती थी मूसा फारा को छोड़कर कभी ऑफिस नहीं जाएगा। वह फारा के मामले में काफ़ी हसास था, ये सब ही जानते थे, लेकिन इसको तंग करना भी मूसा के फ़राइज़ में जैसे शामिल था। ओसामा नाश्ते के बाद ऑफिस चले गए थे जबकि मूसा वाकई अपनी बहन के पास रुक गया था। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मॉम डैड। तलाक की आवाज़ बेकस से उभरी तो हानम ने मुस्कुराकर अक्सम को देखा जो इसे कॉल कर रहे थे। थैंक्स बेटा, लेकिन तुम्हें फुर्सत मिल गई हम दोनों को विश करने की। इसमें गलती भी आप दोनों की है। मुस्कुराहट को लबों पर रोके आंखों में शरारत लिए वो बोला था। कौन सी गलती है? हानम की न समझे पर अक्सम ने मुस्कुराहट को लबों पर मुकेद किया था। अगर मैं आपको जान से पहले इस दुनिया में आता तो यकीन करें मैं आप दोनों को पहले विश करता, लेकिन आप शट अप तलहा। अक्सम खान ने इसके लफ्ज़ों को अपनी डांट से रोका था क्योंकि हानम का चेहरा काफ़ी सुर्ख हो गया था।
सॉरी मॉम डैड, आज के फंक्शन में मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकूँगा। तलहा की आवाज़ में अफसरदगी थी, दोनों ने नोट की थी। टुडे वी विल मिस यू तलहा खान। अक़सम खान का नरम लहजा मुकाबिल को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। मिस यू टू डैड। तलहा की बात पर खानम की आंखें नम हुई थी। ओके तलहा, टेक केयर, मैं बाद में बात करता हूँ। अक़सम ने यह बोलकर कॉल ड्रॉप कर दी थी। खानम, आपने मेरे बेटे को मुझसे दूर करके अच्छा नहीं किया। खानम का मामूल के मुताबिक किया गया शिकवा अक़सम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। तलहा की कॉल के बाद इसका ये शिकवा हज़ारों दफ़ा सुन चुका था। अच्छा चलो, रात खाने की तैयारी देख लो, वरना तुम्हारे बड़े बेटे की शान में कोई कमी रह गई तो वो घर सर पर उठा लेगा। अक़सम का इशारा मामा की जानिब था। खानम ने इसे घूरा और वहाँ से मुंह बनाकर किचन में चली गई थी। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।